जय हिंद, वेलकम टू वाइजर एकेडमी। तो अपन लोग जो है ना भाई फंक्शन पढ़ रहे थे। तो अपन लोगों ने रैशनल और इरेशनल है ना भाई ये दो टाइप पढ़ लिए थे फंक्शन के। अब अपन लोग बातचीत करेंगे नेक्स्ट थर्ड की, जो कि है पॉलिनोमियल। हालांकि वैसे पॉलिनोमियल पहले पढ़ाना चाहिए, लेकिन मेरे को थोड़ा सा जो है डोमिनो रेंज को समझाना था, इसलिए मैंने पहले रैशनल और इरेशनल फंक्शन पहले पढ़ा दिए है ना भाई। तो चलो पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल आप लोग काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हो भाई, स्कूल में काफ़ी पढ़ा होगा आपने, 9th में 10th में है ना भाई। तो काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है ना। अब अपन लोग बातचीत करेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है, फटाफट देख लेते हैं, इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इफ मतलब अपन लोग सी लिख देते हैं, भी नहीं, y इक्वल टू है an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन a नॉट। ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और यहाँ पे जो n है ना भाई, जो पावर है x की, वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर के फॉर्मेट में होना चाहिए। ये बिल्कुल मस्ट है ना भाई। जो आपकी जो x की जो पावर है वो होल नंबर के फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे जो an माइनस 1 और an माइनस 2 जो है ये आपके क्या है भाई, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है भाई, और कैसे हैं, बिलोंग्स टू कैपिटल आर है, मतलब ये कोई भी रियल नंबर हो, कांस्टेंट और बिलोंग्स टू कैपिटल आर, मतलब ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर यदि आपके इस पॉलिनोमियल फंक्शन में जो मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट होता है ना, उसको अपन लोग बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। उसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट। जो मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट होता है उसको हम ये बोलेंगे। और दूसरी चीज, जो मैक्सिमम पावर होती है ना x की, होती है हमारी डिग्री। और दूसरी चीज, मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट डज नॉट इक्वल टू, अगर 0 है तो हमारी जो डिग्री है ना भाई, वो कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। अगर मान लो an 0 हो गया, तो अब बताओ ये चीज क्वेश्चन में नहीं रहेगी, तो फिर डिग्री आपकी n थोड़ी ना है, फिर तो कुछ और हो गई। जरूरी नहीं है कि n-1 भी हो सकता है ये भी 0। समझ गए ना मेरी बात। तो जो x की मैक्सिमम पावर आपको क्वेश्चन में दिख रही होगी, वही आपकी क्या होगी भाई, डिग्री होगी। सिंपल सी बात यही है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई हमारी किसकी बात, ये बात हो गई हमारे पॉलिनोमियल की, कि पॉलिनोमियल हमारा दिखता कैसा है। तो अपन लोग बात करेंगे इनकी डोमेन की और कोडोमेन की, है ना भाई। तो नोट डाल के लिखना अपने को। फर्स्ट चीज, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं भाई, उनकी जो डोमेन होती है वो कैपिटल आर होती है, क्योंकि ये कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होते हैं। ये कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होते हैं, इसलिए हमेशा इनकी डोमेन कैपिटल आर होती है। और दूसरी चीज, इनकी कोडोमेन भी अपन लोग जनरली जो लेंगे, क्वेश्चन में जो दी होगी फिर बात अलग है, अपन वही मानेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दी तो अपन लोग इसकी कोडोमेन कैपिटल आर लेते हैं। और रेंज हमें निकालना पड़ती है, इनकी रेंज कुछ फिक्स नहीं होती, हमें वो निकालना पड़ेगी, ठीक है ना भाई, निकालनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मैं रेंज में आप लोगों को कोई दो चीजें बता सकता हूँ, और वो दो चीजें क्या है भाई, देख लें आप लोग। इसमें सेकंड पॉइंट में लिखेंगे अपन लोग, जितने भी ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे, जितने भी ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे ना भाई, उनकी रेंज में बता सकता हूँ क्या हो जाएगी। ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल फंक्शन की रेंज कैपिटल आर होती है भैया। क्या होती है, कैपिटल आर होती है। तो रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन इज कैपिटल आर, है ना भाई। तो ये सेकंड वाला जो पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी काम में आने वाला है चल के। जितने भी ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे, उनकी जो रेंज है वो कैपिटल आर होती है। क्यों होती है देख लें आप लोग, कुछ इसमें एग्जांपल देख लेते हैं अपन लोग। जैसे कि x3, ये x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x। देखो डिग्री क्या है, जो मैक्सिमम पावर है भाई, वो x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो यहाँ पे ऑड डिग्री हो गई। इधर भी x की मैक्सिमम पावर देखो कितनी है, 5 है, तो ये भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इनकी जो रेंज आती है वो कैपिटल आर क्यों आती है, क्योंकि आप x यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी दोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी बाहर निकाल के देगा आपको, है ना भाई। और x यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी रखोगे तो ये प्लस इन्फिनिटी निकाल के आपको बाहर देगा। तो ऐसे ही नेगेटिव पे नेगेटिव मिलेगी, पॉजिटिव पे पॉजिटिव। तो क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल आर इसकी डोमेन, सॉरी रेंज होने वाली है। इसकी भी डोमेन, इसकी भी जो रेंज है ना वो कैपिटल आर होगी। रीजन क्या है भाई, रीजन ये है कि मैक्सिमम पावर से फर्क पड़ता है, ये छोटे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। x की पावर 5 मैन है, जो छोटी पावर है ना वो कुछ नहीं कर सकती, सही बात है कि नहीं, है ना। छोटे लोगों का यहाँ पर कोई रोल है नहीं है।
तो ध्यान रखें ये वाली बात, जो मैक्सिमम पावर है वही लीड करेगी आपकी पॉलिनोमियल को। तो मैक्सिमम पावर अगर ऑड है तो इसकी भी रेंज जो होगी वो क्या होगी, कैपिटल आर होगी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है ना, और समझ में भी आ ही रहा होगा कि क्यों होगा। और भी एग्जांपल दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन आपको इतने नहीं समझ में आ गया होगा। थर्ड वाला पॉइंट जो होने वाला है अपना, वो क्या है भाई, देखें थर्ड, तो जो इवन डिग्री के पॉलिनोमियल होते हैं है ना भाई, उनकी रेंज कभी भी कैपिटल आर नहीं होगी। इवन डिग्री के पॉलिनोमियल की रेंज कभी भी कैपिटल आर नहीं होती है ना। तो इवन डिग्री के, हिंदी में लिख देता हूँ ना भाई, कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं, पॉलिनोमियल के लिए लिख देता हूँ, फंक्शन लिखने में टाइम वेस्ट होगा, की रेंज कभी भी कैपिटल आर नहीं होती है ना भाई, कभी भी कैपिटल आर नहीं होती, मतलब रियल नंबर कभी भी नहीं होती। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है भाई। तो इवन डिग्री के जो पॉलिनोमियल होते हैं उनकी रेंज जो है वो कभी भी कैपिटल आर नहीं होती है, ठीक है भाई। क्यों नहीं होती, क्योंकि इवन फंक्शन है। जैसे कि आप एक एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा सा बाहर जा रहा है, इसको मैं बता देता हूँ। कभी भी कैपिटल आर नहीं होती, मैं ऊपर लिख देता हूँ, कैपिटल आर नहीं होती। इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर है ना भाई, एक्स स्क्वायर की रेंज कैपिटल आर होगी क्या, नहीं, अपन लोगों ने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था है ना। एक्स स्क्वायर की क्यों नहीं होगी, माइनस इंफिनिटी उठा के प्लस में फेंक देगा, है कि नहीं, और पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इनकी जो है निकालनी पड़ती है, कुछ भी हो सकती है 1 डिग्री की, अपन कुछ नहीं कह नहीं सकते, तो इनकी निकालनी पड़ती है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर है ना, प्लस 4x प्लस 3, ये भी देखो इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसकी भी जो रेंज होगी ना वो कैपिटल आर नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पावर से फर्क पड़ता है, छोटी पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इवन डिग्री के जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं भाई, उनकी जो रेंज है वो कभी भी कैपिटल आर नहीं होती, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना 4th नंबर का। एक काम करना है, इसको रोमन में रख के इसको 3 पॉइंट ऐसे डाल देना है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे रोमन में चल रहा है, आप कंफ्यूज हो गए कि ये वाले पॉइंट के वो वाले पॉइंट है ना भाई, तो ऐसा कुछ कर दें। तो यहाँ पे अपने पास जो नेक्स्ट पॉइंट है 3rd वाला, इसमें जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, देखो इसमें क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये आपने सब 10th 9th में पढ़ रखे हैं, तो वो चीज नहीं बता रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे मेन चीज बता देता हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन बनता है इधर, उसमें फिर आप लोग कंफ्यूज होने लग जाते हो। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो आपका ax प्लस b के फॉर्मेट में होगा, और a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना भाई। इतनी चीज तो आपको वही 10th में ही पढ़ा देते हैं। और a डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल की जगह पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, है ना भाई। और इसी में एक और चीज होती है ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, इस वजह से मैं ये चीज पढ़ा रहा हूँ, है ना भाई, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऑड लीनियर पॉलिनोमियल बोल दे तो फिर वो ओनली वन ax होता है, b नहीं होता। ऑड लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसे फंक्शन जिनमें f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू में माइनस एफ ऑफ एक्स है, उनको अपन लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं। और ये वाला जो फंक्शन है वो ऑड भी है और लीनियर भी है ना भाई। तो जैसे कि आप लोग जो है ना, ये ऑड फंक्शन की ये कंडीशन होती है, अपन आगे चल के ये चीज पढ़ने वाले हैं, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, लेकिन ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, है ना भाई। तो ऑड फंक्शन की ये थ्योरी होती है, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ऑड लीनियर पॉलिनोमियल तभी होगा जब ये ax होगा और b नहीं होना चाहिए। तो प्रूफ करके मैं बता देता हूँ कैसे। अगर आप f ऑफ माइनस एक्स निकालोगे ऊपर वाले में, लीनियर ले रहा हूँ, तो माइनस ax प्लस b आ जाएगा। इक्वल टू में क्या होना चाहिए, माइनस एफ ऑफ एक्स, तो उसी फंक्शन में आप माइनस ax प्लस b लिख देंगे इस तरीके से। आ गई बात समझ में। तो माइनस ax प्लस b इक्वल टू में माइनस ax माइनस b हो जाएगा, ax से x गया, माइनस b इधर आगे प्लस का 2b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो ऑड लीनियर पॉलिनोमियल तब होगा जब b की वैल्यू क्या हो जाए, 0। जब आप यहाँ पे b की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ax मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑड लीनियर पॉलिनोमियल क्यों ऐसा होता है। और a डज नॉट इक्वल टू 0 तो अभी भी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल रखना है तो x
जो है वो दिखना चाहिए, है ना भाई। नेक्स्ट पॉइंट 5th नंबर का भाई काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं ऑलरेडी, एडवांस में भी आए हुए हैं और मेंस में भी क्वेश्चन इसके आए हुए हैं, 12th में नहीं है ये भी, है ना, ठीक है। तो देखो f ऑफ x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि f ऑफ x एक कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 अपॉन x इक्वल टू f ऑफ x इनटू में f ऑफ 1 अपॉन x और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R नेट, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। आप चाहो तो इंग्लिश में फॉर ऑल लिख दो या इस साइन में लिख दो, एक ही चीज है। मतलब x की ऑल वैल्यूज के लिए सिर्फ R नॉट का मतलब होता है ऑल रियल वैल्यू, R नॉट का मतलब होता है ऑल रियल वैल्यू, ठीक है ना भाई, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के अपन को सारी रियल वैल्यू लेनी है। R नॉट का मतलब सिर्फ जीरो नहीं आएगा R नॉट में, है ना भाई, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो। इसको आप और अच्छे से लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं R माइनस करली में जीरो, ये भी R नॉट है, R माइनस करली ब्रेसेस में जीरो मतलब ये R नॉट ही है, ठीक है कि नहीं। और भी लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन जीरो से इंफिनिटी, ये R नॉट को इतने तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब जीरो नहीं लेना, बाकी सारी वैल्यू लेनी है, यही चीज मैंने ऊपर लिखी हुई है, है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब जीरो इसकी डोमेन में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, यहीं पे दिख रहा है 1 अपॉन x मतलब x डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए उसने मना कर दिया कि x की वैल्यू 0 नहीं होगी, बाकी सारी वैल्यू ली जाएंगी। तो अगर यदि आपका पॉलिनोमियल फंक्शन इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है तो आपका जो पॉलिनोमियल होगा यानी कि जो f ऑफ x होगा वो या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब ये कहां से आता है, ये प्रूफ होके आता है भाई, है ना, और बहुत लेंथी प्रूफ है, अपन लोग पूरा प्रूफ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्लास के अंदर जरूरत भी नहीं है। आप तो भाई सीधा सीधा डायरेक्टली याद रखो, मतलब सिंपल सा बोलूंगा मैं यहाँ पे, आप रेक्टिफिकेशन कर लें भाई तो बेटर है। प्रूफ करने से कोई फायदा नहीं है भाई, बोर्ड भरेंगे, बहुत बड़ा प्रूफ है भाई, अच्छा खासा लेंथी प्रूफ होता है ये, ठीक है ना। तो अपन को प्रूफ नहीं करना, आपको डायरेक्टली याद रखना है कि भाई ये होता है, बात ही खत्म। आप चाहो तो अगर यदि आपको प्रूफ करना हो तो ये उठा के यहाँ पे रख दो और ये देखना दोनों चीजें इक्वल आ रही होंगी, ये वाले फंक्शन में तो हो जाएगा प्रूफ के भाई हाँ ये दोनों चीजें इक्वल है। सिंपल वाला प्रूफ करना हो तो ये दोनों फंक्शन उठा के रख दूंगा, कोई एक बार या तो ये रख देना दोनों, इधर भी यही रख देना या फिर ये रख देना, तो दोनों ही इस कंडीशन को वेरीफाई कर देंगे। ये सिंपल तरीका है प्रूफ करने का, लेंथी प्रोसेस तो फिर बहुत ज्यादा लेंथी है भाई, है ना। चलो अब अपन लोग इसका एक क्वेश्चन यहीं पे कर डालते हैं ना भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जेई में यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, इन फ्यूचर फिर से आ सकते हैं, ठीक है ना। और जो एनडीए में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखना, एनडीए वगैरह जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए। तो क्वेश्चन है अपना, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल which satisfy f of x plus f of 1 upon x इक्वल टू में f of x into में f of 1 upon x for all x belongs to R naught and f of 10 equal to में 1001, then find f of 5, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन देखें। सॉल्व करना बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है। अपने को क्या करना है भी, ये दोनों फंक्शन ले रहे हैं, कोई एक फंक्शन वेरीफाई होगा, कोई एक रिजेक्ट होगा। या तो अपन लोग लेट कर लेंगे भाई क्या f of x इक्वल टू में 1 प्लस x की पावर n ये वेरीफाई करेगा, या फिर f of x इक्वल टू में 1 माइनस x की पावर n ये वेरीफाई करेगा। और ध्यान रखना n अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ऑब्वियसली जो n की वैल्यू होगी वो होल नंबर में आनी चाहिए, है ना, सिंपल सी बात है। n अगर यदि ये पॉलिनोमियल है तो n की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, होल नंबर में आनी चाहिए, है ना। तो चलो भाई f of 10 इक्वल टू मेरे को दिया हुआ है कितना 1001, तो यहाँ पे f of 10 निकाल लो तो 1 प्लस 10 की पावर n इक्वल टू में 1001, तो 10 की पावर n इक्वल टू में हो जाएगा 1000, ठीक है कि नहीं, नीचे जगह नहीं होगी ऊपर नहीं जाता है ना भाई। तो ये हो जाएगा 10 की पावर n इक्वल टू में 1000, तो ऑब्वियसली n की वैल्यू यहाँ से आपको 3 मिल जाएगी, मतलब आपका फंक्शन हो जाएगा ये कितना 1 प्लस x की पावर n, और n की प्लेस में मैं पुट कर दूंगा 3,
है ना भाई, ये वाला फंक्शन वेरीफाई हो रहा है। अब ये वाला और चेक कर लेते हैं कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे n की वैल्यू आपको होल नंबर में मिल रही है ना। अब दूसरा वाला फंक्शन यहाँ पे भी f ऑफ 10 इक्वल टू अपन को 1001 क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है भाई, या तो ये वाला फंक्शन लेंगे या ये वाला लेंगे, तो हम दोनों निकाल के देख लेते हैं, है ना भाई। तो ऑब्वियसली एक सेटिस्फाई करेगा और एक रिजेक्ट ही होता है यहाँ पे। तो f ऑफ 10 जो निकलेगा, ये वाला फंक्शन ले रहे हैं तो ये निकलेगा 1 माइनस 10 की पावर कितना n इक्वल टू में 1001। तो यहाँ पे 10 की पावर n इक्वल टू में माइनस का 1000 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैंने बताया था कि भाई जो a की पावर x होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, पहले जब मैं आपको वो इनइक्वालिटी वगैरह पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में, काफी पुरानी बात है। तो चलो मैं आगे चल के अगले टाइप में ये बताऊंगा भी कि a की पावर x ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। लॉग में ही पढ़ा दिया था ये मैंने, अगर याद हो। लॉग की डेफिनेशन लगा के भी देख सकते हो, ठीक है ना। ये आ रहा है वीडियो में कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलो ये चीज मैं इधर लिख देता हूँ, नहीं आ रही है तो ये 10 की पावर n इक्वल टू में जाएगा माइनस का 1000, ठीक है ना भाई, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 की पावर n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। अब n की वैल्यू कितनी भी माइनस में रख दो, ये माइनस 1000 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 की पावर माइनस इंफिनिटी जब आप रखोगे ना तब जाके वो जीरो देता है। 10 की पावर जो माइनस इंफिनिटी है ना वो जाके जीरो देता है, तो आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और चाहो तो आप लॉग की डेफिनेशन लगा के कर लो, ये मैंने लॉग में पढ़ाया हुआ है आपको, है ना भाई। इसके लेक्चर जो है लॉग के उसमें डले भी हुए हैं यूट्यूब पे। चलो आगे देखते हैं अपन लोग। अब ये वाला फंक्शन नहीं लेना, मतलब ये वाला फंक्शन अकेला वेरीफाई कर रहा है, सेकंड वाला वेरीफाई नहीं कर रहा। अब उसने हमसे पूछा क्या, उसने हमसे पूछा कि f ऑफ 5 फाइंड आउट करो, है ना भाई, यही फाइंड आउट करने का बोल रहा है। f ऑफ 5, तो f ऑफ x मिल गया, तो हम यहाँ पे x की प्लेस में 5 पुट कर देंगे, तो f ऑफ 5 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 5 की पावर 3, तो 125 और 1 126 हो जाएगा अपना फाइनल आंसर, ठीक है ना। चलो देखें, तो नेक्स्ट है अपना भाई फोर्थ अलजेब्रिक फंक्शन, है ना भाई। तो अलजेब्रिक फंक्शन क्या है कि भाई एनी फंक्शन ऑफ टाइप y इक्वल टू f ऑफ x कैन बी सेड अलजेब्रिक फंक्शन इफ इट सेटिस्फाइज। मतलब आपका फंक्शन अगर यदि इसको सेटिस्फाई कर दे तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई, अलजेब्रिक बोलेंगे, है ना भाई। तो देखें, तो यहाँ पे p0x y की पावर n, p1x y की पावर n माइनस 1, ऐसे p2 आएगा, ऐसे p3 आएगा और y की पावर कम होती चली आएंगी, और लास्ट में pn ऑफ x और कितना हो जाएगा इक्वल टू में 0। n बिलोंग्स टू w लिख दो, यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा, होल नंबर, है ना भाई। कैपिटल n से भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे w लिख दें। अब देखें यहाँ पे जो स्मॉल n है ना भाई वो आपका होल नंबर है, मतलब n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी, एनीथिंग। और जो pi ऑफ x है वो आपके पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या फंक्शन है भाई, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो x और y का कंबाइंड फॉर्मेट मिलेगा। यहाँ पे x और y का कैसा मिलेगा, कंबाइंड फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तो x और y का कंबाइंड जो फॉर्मेट होगा, और पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में ही होना चाहिए, x भी और y भी दोनों, मतलब x और y की जो पावर है ना भाई वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो अपन उसको क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन बोल देंगे। तो जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक्स वाई स्क्वायर, है ना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में y प्लस कुछ भी आप लिखते चले जाए भाई, है ना, 3x माइनस 4 इक्वल टू में 0। तो ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो गया भाई, है कि नहीं। ये आपका क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। आप देख सकते हो ये पॉलिनोमियल चल रहे हैं और y की पावर एक कम होती चली जा रही है ना। तो ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल फंक्शन, सॉरी अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है कि नहीं। अब इसी को मैं अगर ऐसा लिख दूं कि x y मतलब x स्क्वायर, कुछ उसको अपन लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। x स्क्वायर y की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू में y स्क्वायर प्लस x की पावर 9 माइनस 10x इंटू में y प्लस 3x की पावर 7 माइनस 9x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो क्या ये भी अलजेब्रिक फंक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल ये अलजेब्रिक फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x स्क्वायर y क्यूब है, ये पॉलिनोमियल है, इनटू में y स्क्वायर है, ये पॉलिनोमियल इनटू में y है, ये पॉलिनोमियल है पूरा का पूरा, है ना। तो ये भी हम क्या बोल देंगे, इसको भी हम अलजेब्रिक फंक्शन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला देखेंगे अपन लोग, अगर मैं सिर्फ 3x की पावर 7 माइनस 9x क्यूब
प्लस 2x² प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दूं तो क्या ये अलजेब्रिक है कि नहीं है? नहीं है। है। काहे नहीं है? क्यों नहीं है? इस बार पता है क्या हो गया, इतने वाले जो पोर्शन है ना ये मैंने हटा दिया, अकेला Pn ऑफ x 0 कर दिया, मतलब y नहीं दिख रहा है इसमें, y की वैल्यू 1 है ना, y की वैल्यू मतलब हाँ ये कह सकते हो कि y 1 हो गया, ये भी कह सकते हो आप, ठीक है कि नहीं? या फिर ये कह दो ना, सबसे बड़ी बात ये कि इतना फंक्शन मैंने लिए ही सिर्फ लास्ट में सिर्फ Pn ऑफ x इक्वल टू 0 ले लिया, तो क्या ये अलजेब्रिक है? बिल्कुल, लेकिन ये पॉलिनोमियल भी तो है, है ना, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन जो है आपका वो पॉलिनोमियल भी हो सकता है, ये वाली बात है। तो अपन ऐसा भी तो कह सकते हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो 100% अलजेब्रिक होंगे, लेकिन क्या इसका कॉन्वर्स यानी कि इसका वाइस वर्सा ट्रू है? नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जो पॉलिनोमियल फंक्शन है हम उसको अलजेब्रिक भी बोल सकते हैं। समझ में आई है ना? मैंने इतनी चीज हटा दी, सिर्फ वो अकेला ले लिया, तो कुछ हिस्सा ले ले तो क्या भाई वो अलजेब्रिक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, जरूरी थोड़ी है कि पूरा लो, इतना हटा दो सिर्फ वो अकेला ले लिया भाई, तो भी ये क्या होगा? अलजेब्रिक भी होगा, लेकिन साथ में ये क्या है? पॉलिनोमियल भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो 100% अलजेब्रिक होंगे, लेकिन अलजेब्रिक क्या पॉलिनोमियल हो सकते हैं? हो भी सकते हैं और नहीं भी, जैसे ये वाला अलजेब्रिक भी है और पॉलिनोमियल भी है, लेकिन ये वाला अलजेब्रिक तो है लेकिन क्या पॉलिनोमियल है? नहीं। तो इसलिए वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो चलो अपन लोग इसके अंदर कुछ नोट डाल के लिख लेते हैं, है ना? चलो देखें, नेक्स्ट अपन लोग इसके नोट हैं। तो फर्स्ट नोट मैंने आप लोगों को लास्ट में ही समझा दिया था कि ऑल अलजेब्रिक फंक्शन आर ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर अलजेब्रिक, मतलब जितने भी पॉलिनोमियल है वो अलजेब्रिक होंगे। लास्ट वाले एग्जांपल में अपन लोगों ने देख ही लिया था, लेकिन सारे के सारे जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं, है ना भाई, सारे के सारे ऐसे नहीं हो सकते, ठीक है ना? तो फर्स्ट वाला पॉइंट समझाने की जरूरत नहीं, मैंने आखिरी में ये वाली बात बोल दी थी। सेकंड वाला देख लो, जो फंक्शन अगर यदि अलजेब्रिक नहीं है तो फिर वो ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंटल मतलब ये वाले फंक्शन, आई मतलब इनवर्स फंक्शन, इसको भी अपन लोग ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं, है ना भाई। एल मतलब लॉगरिथम फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना भाई, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर कोई अलजेब्रिक नहीं है तो फिर वो ट्रांसेंडेंटल है, और ट्रांसेंडेंटल में ये चीजें आ जाती हैं भाई, है ना भाई, ठीक है ना? ठीक है, तो इसी के साथ में अपन लोग आज के लेक्चर को क्या कर देते हैं भाई, खत्म, ठीक है? तो बाकी अपन लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? जय हिंद।